वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के लिए एक सोलर सिस्टम या सोलर पैनल लगाना चाहते हो तो दोस्तों आप अपने घर में यदि कोई भी सोलर पैनल लगवा रहे हो तो दोस्तों आपको कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए, कैसा सोलर पैनल लगवाना चाहिए, उसके लिए आपके जो सोलर पैनल होंगे उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी माउंटिंग कैसी होनी चाहिए, कौन सी आपको धातु का स्ट्रक्चर को बनवाना चाहिए, सोलर पैनल का एंगल क्या होना चाहिए, साथ ही साथ सोलर पैनल की जो दिशा होती है वो क्या होनी चाहिए, जिसका आपका सोलर पैनल सबसे ज्यादा पावर को जनरेट कर सके, सबसे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सके। तो दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ यदि कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप भी अपने घरों में कोई भी सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हो, 1 किलोवाट 2 किलोवाट, तो दोस्तों आपको सोलर पैनल के बारे में जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली जानकारी ये है कि दोस्तों आपको कैसा सोलर पैनल अपने घर में लगवाना चाहिए। तो सोलर से जो आपके सोलर पैनल होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल और एक होता है पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। दोस्तों यदि आपको इसमें अंतर जानना है कि मोनो और पॉली में क्या अंतर होता है, इनमें कैसा डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दी है। आप हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो, इसमें डिफरेंस की वीडियो हमने पहले बना दी है। तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनो और एक पॉली होते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा सोलर पैनल खरीदना चाहिए। दोस्तों जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल होते हैं दोस्तों ये थोड़े दाम में जो महंगे होते हैं, पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल थोड़े दाम में सस्ते होते हैं। तो दोस्तों जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है दोस्तों ये कम धूप में भी अच्छी जनरेशन करते हैं, अच्छी पावर को जनरेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने घरों में जो भी सोलर पैनल लगवाने के सोच रहे हो तो थोड़ा अच्छा बजट में थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये ऊपर कर आप यहाँ पर मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल ही लगवाइए, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी पावर को जनरेट करते हैं कम धूप में भी। यदि बरसात का मौसम है, यदि गर्मी का मौसम है, और यदि आपके घर पे तो कोई भी मतलब ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो भी पावर अच्छी जनरेट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल अपने घरों में लगवाना चाहिए, जिससे आपके घरों की सोलर पैनल की क्षमता अधिक से अधिक रहे। फिर बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो सोलर पैनल को लगवाने के लिए एक अच्छे स्ट्रक्चर की जरूरत आपको घर में पड़ती है। बिना स्ट्रक्चर के आपका जो सोलर पैनल होता है दोस्तों वो किसी काम का नहीं रहता। आपका जो भी सोलर पैनल है उसका मजबूती आपके स्ट्रक्चर से ही होती है। जैसा कि सोलर पैनल की जो होती है दोस्तों वारंटी 25 साल की देती है। कोई भी कंपनी से आप यदि सोलर सिस्टम या सोलर पैनल लेते हो तो उसकी 25 साल की वारंटी रहती है। तो इसी प्रकार से आपका आपका सोलर स्ट्रक्चर होगा, सोलर पैनल को लगाने का जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी माउंटिंग रहेगी, वो भी आपको अच्छी लेनी पड़ेगी, ताकि आपका जो भी बरसात हो, गर्मी हो या फिर आपको सर्दी हो, तीनों मौसम में आपका जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा रहे, मजबूती से खड़ा रहे। आपका स्ट्रक्चर हल्का होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर में कोई भी जंग नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे आपको धातु का चुनाव करना है, ऐसी आपको यहाँ पर धातु का चुनाव करना है जो कि तीनों में ही आपको खरी उतरे। तो ऐसी धातु दोस्तों यहाँ पर होती है एल्यूमिनियम। पर दोस्तों एल्यूमिनियम की जो आप स्ट्रक्चर यदि लोगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का एक और यहाँ पर एक और धातु आती है जो कि स्पेशल हमारे जो सोलर सिस्टम के लिए ही बनी होती है, इसके स्ट्रक्चर के लिए ही बनी होती है। उसका नाम है GI यानी कि गैल्वेनाइज स्टील। गैल्वेनाइज स्टील का आपको स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। यदि आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट या एक सोलर पैनल के लिए आप यदि इसका स्ट्रक्चर लोगे तो बड़े आराम से आपको कम प्राइस में आराम अच्छे दामों में आपको मिल जाएगा। इसमें ना तो जंग लगेगा और इसमें मजबूती भी अच्छी रहेगी, और ये आपकी छत के हिसाब से हल्का भी रहता है। तो आपको यहाँ पर GI स्ट्रक्चर आपको खरीदना पड़ता है, वो बहुत ही अच्छा आपको स्ट्रक्चर मिलता है। अब आते हैं दोस्तों इसके एंगल के बारे में। तो यदि आपको सोलर पैनल का एंगल क्या रखना चाहिए, तो सोलर पैनल यदि आपने खरीद लिया है तो आपको इसको कौन सा एंगल पर आपको लगाना चाहिए, आपकी छत पर कौन से आपको एंगल पर इसको सेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके जो भी सोलर पैनल को यदि आपको एंगल देखना है तो हर एरिया के हिसाब से सोलर पैनल का जो एंगल होता है वो अलग अलग होता है। इसका जो एंगल होता है वो अपने एरिया के हिसाब से सभी जगह पर अलग अलग होता है। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर आप सर्च कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से सोलर पैनल टिल्ट एंगल या सोलर पैनल टिल्ट एंगल माय एरिया या फिर सोलर पैनल टिल्ट एंगल कैलकुलेटर के नाम से बहुत सारे यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। उसमें जाकर अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर उस एरिया के हिसाब से आपको वो आपका एंगल बता देगा कि आपको किस डिग्री पर अपने सोलर पैनल को यहाँ पर सेट करना है। मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान दे देता हूँ कि आपको यदि 1 या 2 सोलर पैनल है और आपको एंगल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर अपने घर पर 30 डिग्री से लगाकर 45 डिग्री पर अपने सोलर पैनल को यहाँ पर लगा सकते हो। आप क्या कीजिए, आपके जो मोबाइल होता है, मोबाइल में भी लेवलर होता है, जो आपका कंपास होता है, उसमें आप लेवल वाली एक ऐप आती है, उसको यहाँ पर आप आराम से रख लीजिए। इस सोलर पैनल के इस प्रकार से आप यहाँ पर समांतर रख लीजिए। उसमें लेवल में आप यहाँ पर 30 डिग्री से 45 डिग्री पर सेट कर सकते हो। आपको एक मल्टीमीटर ले लेना है, इसके आउटपुट में मल्टीमीटर लगा लेना है, वोल्ट मीटर पर सेट कर और यहाँ पर देखना है कि कौन से एंगल पर वो ज्यादा मतलब कितने ज्यादा यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते हैं। अधिक से अधिक आपको वोल्टेज जब जिस भी एंगल पे आपके आ रहे हैं उस एंगल पर आपको यहाँ पर सेट कर देना है। 30 से 45 डिग्री पर आप आराम से यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको सोलर पैनल को किस दिशा में रखना चाहिए।
सोलर पैनल की जो दिशा होती है दोस्तों ये भी मायने रखती है कि आपको कौन सी दिशा में रखना चाहिए, ताकि आपके जो सोलर पैनल पे जो धूप गिरे वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरे पूरे दिन आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा धूप आपके सोलर पैनल पे गिरे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपकी दिशा रहेगी वो दोस्तों साउथ रहेगी, मतलब दक्षिण दिशा की ओर आपको आपका जो सोलर पैनल का जो ये फेस होता है ये रखना है, दक्षिण दिशा की ओर रखना है दोस्तों। जबकि जो सूरज होता है वो पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है, पर दोस्तों जो आपका सूरज होता है वो अधिकतर दक्षिण दिशा में ही रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर आपका जो सोलर पैनल का जो फेस होता है वो दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए, ताकि आपका जो सोलर पैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे, पावर जनरेट करे, वोल्टेज जनरेट करे और एम्पियर भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करे, और पूरे दिन जब भी आपकी धूप रहे तो तब तक वो जनरेट पावर करता रहे। तो इस हिसाब से आपको पॉइंट की जरूरत पड़ती है एक सोलर पैनल को, सोलर सिस्टम को लगवाने के लिए। इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।